नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश में जो दोबारा से नया सीईटी होना है वे संशोधन के बाद ही लिया जाएगा। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है। यानी जो हरियाणा में नए सीईटी में संशोधन करना है तो HSC की तरफ से जो ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, लेकिन अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। सरकार के स्तर पर चर्चा चल रही है। लाखों युवक कर रहे हैं नए सीईटी का इंतजार। हरियाणा सरकार ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर विचार कर रही है। यानी पहले आपका जो 4 गुना था, लेकिन अब इससे 10 गुना या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है। यानी आपका जो नया सीईटी होगा HSC की तरफ से 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का जो सुझाव है पेश किया गया है, लेकिन जो अंतिम फैसला है सरकार के द्वारा लिया जाएगा और उसके बाद ही जो आपका नया सीईटी होना है वो लिया जाएगा। यानी जनवरी या फिर फरवरी के महीने तक आपका जो नया सीईटी है हो सकता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब सुझाव दिया है कि ग्रुप में शामिल विज्ञापित पदों का, यानी जितने आपके ग्रुप होंगे और उनकी जो पदों की संख्या होगी उसका 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का जो प्रावधान है सीईटी पॉलिसी में होना चाहिए, ऐसा HSC के द्वारा सुझाव दिया गया है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो काफ़ी हद तक सीईटी पास उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। यानी जो 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का जो प्रस्ताव पेश किया गया है HSC की तरफ से, तो इसमें क्या होगा, यानी जो जितने भी आपके पद होंगे तो उसका 10 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी लगभग जो कैंडिडेट है क्वालिफाइड सीईटी, तो सभी उसमें मेन एग्ज़ाम में शामिल हो सकेंगे। अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। सरकार के द्वारा इसके बारे में चर्चा हो रही है। हालांकि यह भी प्रस्तावित नहीं है कि ग्रुप बनाते समय किन किन पदों को शामिल किया जाए, मगर इस पर मंथन चल रहा है कि ग्रुप बनाने के लिए भी एक स्पष्ट मानदंड होना चाहिए। और यह विचार किया जा रहा है कि अगर किसी पद की योग्यता और पे स्केल एक जैसा है, भले ही पदनाम अलग अलग हो, तो उन्हें ग्रुप में शामिल कर उनका एक ही एग्ज़ाम लिया जा सकता है। यानी जैसे आपका किसी पद की योग्यता और पे स्केल यानी दोनों आपके सेम हैं, लेकिन पदनाम आपके अलग अलग है, तो उसमें क्या होगा, एक ही ग्रुप में शामिल किया जाएगा और उनका जो एग्ज़ाम है एक ही लिया जा सकता है। तो ऐसा करने से वेटिंग लिस्ट तैयार करने में भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर इन्होंने क्या बताया कि अगर अकाउंट असिस्टेंट और अकाउंटेंट और ऑडिटर पद के लिए योग्यता एक है और उनका पे स्केल अलग अलग है, तो इन पदों में एक ही ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी आपकी योग्यता तो एक है लेकिन जो पे स्केल है वो अलग अलग है, तो इन पर इस प्रकार क्या होगा, आपके जो एग्ज़ाम हैं अलग अलग होंगे, न कि आपके एक लिया जाएगा। यानी इन पदों के लिए एक ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकेगा। अभी ग्रुप में भी विज्ञापन की कैटेगरी अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो ग्रुप बनाता है उसमें विज्ञापन की कैटेगरी की पदों की संख्या के यानी 4 गुना जो शॉर्टलिस्ट है किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही उम्मीदवार कई विज्ञापित कैटेगरी में रिपीट होता है। इसलिए सीईटी संशोधन में प्रस्तावित किया जा रहा है कि आयोग जो भी ग्रुप बनाएगा उसमें पदों की संख्या का 10 गुना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी जो आपके पद होंगे तो उसके 10 गुना शॉर्टलिस्ट ही कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे। ऐसा प्रस्ताव HSC की तरफ से पेश किया गया है। मगर उम्मीदवार को इन पदों की संख्या में आरक्षण कैटेगरी के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जैसे कि एक ग्रुप में एक पदनाम के पदों की संख्या आपकी 100 है, तो जो कुल कैंडिडेट होंगे तो 1000 कैंडिडेट सीईटी पास जो उम्मीदवार होंगे उनको मौका दिया जाएगा। मगर इन 100 में से अगर अनुसूचित जाति कैटेगरी के 20 पद हैं तो अनुसूचित जाति के 200 उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसी तरह BC B के होंगे और अन्य कैटेगरी के होंगे तो आपके कैटेगरी वाइज ही 10 गुना जो आपके कैंडिडेट है उनको शामिल किया जाएगा। मगर एक ही ग्रुप में एक उम्मीदवार को बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। अग्निवीरों को सीईटी में छूट प्रदान की जाएगी। अभी तक सीईटी में अग्निवीर शब्द शामिल नहीं था, लेकिन प्रस्ताव में उसमें ग्रुप सी पदों के लिए अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास की तरह वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार अलग से मानदंड तय करेगी।
यानी जो अग्निवीर होंगे उनके लिए सीईटी में अलग से छूट प्रदान की जाएगी। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50% और आरक्षित श्रेणी की बात करें तो 40% नंबर लेने जरूरी होंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को हटाया गया है। इसके अलावा MPHW मेल पदों के लिए पात्र युवाओं की तरफ से दैनिक सवेरा को भेजा गया आग्रह, यानी जो MPHW के जो पद खाली है तो उन युवाओं की तरफ से दैनिक सवेरा को भेजा गया आग्रह। तो दोस्तों यह थी हरियाणा प्रदेश में नया सीईटी संशोधन होने के बाद ये आपका जो नया सीईटी जल्दी लिया जाएगा। तो HSC की तरफ से सुझाव दिया गया है कि 10 गुना यानी 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का जो प्रावधान है किया जाए, यानी आपका जो पदों की यानी जितनी मान लो आपके पदों की संख्या है 100, तो आपके जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे तो 1000 कैंडिडेटों को मेन एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।